वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरीट में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो इस चैनल पर आज हम जानेंगे कि प्रमुख खेलों और के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में, गेम्स एंड प्लेयर इन ईच साइड ऑफ दैट गेम। ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, ये काफ़ी एवरग्रीन टॉपिक है। इससे हमेशा एक आध प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हमेशा हो जाता है बच्चों को। तो हम इसको बहुत ही स्मार्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। आपको मैं जहाँ पर कंसेप्ट की ज़रूरत हो कंसेप्ट भी बताऊंगा, और साथ में आपको यहाँ पर 20+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है, वीडियो के लास्ट में, जिसके बाद आपके दिमाग में ये टॉपिक लंबे समय तक रहेगा। आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप इस टॉपिक को भूलोगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले गेम की तरफ। वो है पोलो। पोलो में देखिए, सबसे पहले गौर करने वाली बात क्या है, जब भी आप पोलो यहाँ देख रहे हो, पोलो में 4 वर्ड आए हैं। ठीक है, पोलो में कितने वर्ड हैं? POLO, पोलो 4। तो हमारा ट्रिक भी इसी से बनता है कि पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी आते हैं? 4 खिलाड़ी आते हैं। आप देख सकते हो पोलो कैसे खेला जाता है। पोलो जो है घोड़े पर बैठ के हाथ में ये डंडा लेकर खेला जाता है। एक तरह से गोल किया जाता है इस डंडे से। जब घोड़े में बैठकर जो खिलाड़ी होते हैं वो गेंद को मार मार कर गोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस फिगर को बिल्कुल अच्छे ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर 4 लड़कियाँ पोलो खेल रही हैं। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे या फिर पोलो जब भी आपको सुनने को मिले, आपके दिमाग में ये फिगर जरूर आएगा कि देखिए 4 लड़कियों को जो पोलो खेल रही है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से शांत मन से इसको देखिए। ठीक है, विश्वास कीजिए, आप अपने मन पे विश्वास कीजिए कि आपको ये बातें याद हो जाएंगी। ठीक है, और तो पोलो में हमने देखा, तो पोलो इसके अलावा देखिए, अगर हिंदी में आप देखते हो तो पोलो में 2 शब्द आपको नजर आते हैं। तो पोलो में कितना होंगे खिलाड़ी? 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। आप जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। सबसे ईजी तो ये है कि पोलो में 4 वर्ड हैं और खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी है? 4। तो इसके बाद जो हमारा अगला गेम है वो है वाटर पोलो। अभी हमने पोलो के बारे में जाना। पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते थे? 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो भी पोलो जैसा ही गेम होता है, लेकिन इसमें जो ये गेम खेला जाता है ये एक तरह से स्विमिंग पूल में या फिर मतलब पानी में खेला जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये यूएसए की टीम है गर्ल्स की। ठीक है, ये वाटर पोलो की टीम है। आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो कि यहाँ पर टोटल कितनी लड़कियां हैं, टोटल कितने खिलाड़ी हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 7 खिलाड़ी हैं। तो वाटर पोलो में जो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी होती है वो होती है 7। आपको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए, पोलो में आपने जाना कि पोलो में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर का पहला वर्ड क्या है? वाटर का पहला वर्ड डब्लू है। डब्लू को अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, इस तरफ घुमा के लिखेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा फिगर बना रहा है? ये एक तरह से 3 बना रहा है। तो पोलो में हुए 4 प्लस आप ये 3 ऐड कर दीजिए इसको। ठीक है, आप ये 3 ऐड कर दीजिएगा तो बन जाएंगे आपके 7। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 4 और वाटर का डब्लू जो हमने लिया, डब्लू से बना 3, 4 + 3 7। बिल्कुल शांत दिमाग से देखिए, आपको सब कुछ वीडियो के लास्ट में याद हो जाएगा। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ब खुद देख सकते हो कि आपके दिमाग में सारी बातें बैठ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छे से फिगर देखिएगा, लेकिन हाँ, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, मिस फायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले गेम के बारे में जानते हैं। अगला गेम जो हमारा है वो है तीसरे नंबर पर कबड्डी। सबसे कन्फ्यूजिंग जो गेम है, जिसमें याद रखने, अगर मुझे भी अगर देखा जाए तो मुझे भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी गेम में होता था कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं या 8 होते हैं? ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, कबड्डी की टीम है। अब इस फिगर को देखिए, कबड्डी में जब भी क्या होता है कि एक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे पक्ष में जो रेड मारने के लिए आता है उसको रोकने के लिए एक मतलब एक व्यू का रचना करते हैं। ठीक है, तो व्यू कैसा होता है? देखिए, इधर 3 खिलाड़ी खड़े हो गए हैं, इधर 3 खिलाड़ी हैं, इधर 3 खिलाड़ी हैं और इधर 1 खिलाड़ी है। तो इस तरह का एक चक्रव्यूह बनाया जाता है सामने वाले खिलाड़ी को फंसाने के लिए। तो आप देख सकते हैं 3 खिलाड़ी इधर, 3 खिलाड़ी इधर, 1 खिलाड़ी इधर, टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 7। ठीक है, तो ये तो आप फिगर से देख के इसको अपने मन में बैठा सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक इसकी सबसे आसान मैंने बना दी है। देखिए, कबड्डी में कितने वर्ड हैं? कबड्डी में टोटल वर्ड हैं 7 वर्ड, KABADD और I। तो हमारे कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कबड्डी से बहुत सिंपल है कि कबड्डी में कितने वर्ड हैं? 7 वर्ड हैं, तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी 7 है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अभी देखिए, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा उसमें आपको देखोगे कि सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में भी क्वेश्चन, आई थिंक पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ। अगला गेम जो हमारा है वो है चौथे नंबर पर खो खो। देखिए, खो खो से भी क्वेश्चन आया हुआ है। खो खो को याद करने का सबसे अच्छा है, देखिए खो, खो वर्ड यहाँ पर 2 बार आए हुए थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि खो का मतलब खो में कितने वर्ड भी हैं? 3 वर्ड हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड 3 वर्ड यहाँ पर आपको करना है 3 का स्क्वायर। क्या होगा 3 का स्क्वायर? 9। तो खो खो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। खो खो, खो खो वर्ड में मैं फिर से बताता हूँ, खो खो वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं और
2 बार आए हैं, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब खो-खो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, बहुत ईज़ी था। आइए अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेम जो हमारा है वो 5वें नंबर पर बेसबॉल। तो बेसबॉल अमेरिका में आई थिंक खेला जाता है, हमारी तरफ तो ज़्यादा इंडिया में खेला नहीं जाता है। यहाँ पे भी देखिए आपको 2 बार बी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आपको याद रखना है बेसबॉल में बी का स्क्वायर। देखिए बी का जब हम लिखते हैं ना बी, तो बी का आकृति कैसा बनता है? फिगर 3 के जैसा बनता है। जैसे लास्ट में हमने पहले भी डब्ल्यू को उल्टा किया था, यहाँ पर हम बी को देख रहे हैं। तो जब आप बी को गौर से देखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में भी आप जब भी बेसबॉल आपको देखने को मिलेगा ना, आप आराम से अंदाजा लगा लीजिए। देखिए बी में आपको क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर ही लग रहा है, तो बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है? अच्छे से देख लीजिएगा आप, अगर ट्रिक को आप दिमाग में उतार लीजिएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको बिल्कुल रट जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9 है। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं, वो है 6ठे नंबर पर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अगेन एक कंफ्यूजिंग गेम है कि इसमें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 4 होती है। क्योंकि जो गेम हम लोग ने आप खेलते हुए देखा है लोगों को, उसके बारे में हमें अच्छे से जानते हैं। हमें क्रिकेट के बारे में, हॉकी के बारे में, फुटबॉल के बारे में अच्छे से पता होता है। लेकिन ये गेम्स जो हम अक्सर बच्चे नहीं देख पाते, जैसे बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, खो-खो हो गया, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहले कि बास्केटबॉल कैसे खेला जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी लड़कियाँ हैं? टोटल 5 लड़कियाँ हैं। बास्केटबॉल टीम है, शायद यूएसए की ही टीम है, ठीक है? तो लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखिएगा, जो नए बच्चे हैं, जो नए लड़के हैं, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होगी? तो 5 ही होगी, ठीक है? बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 5। अच्छे से इस फिगर को देख लीजिएगा। आप जब भी आप एग्जाम आप दोगे, बास्केटबॉल आएगा, आपको ये फिगर अच्छे से याद आ जाएगा। देखिए कितने अच्छे से फुटबॉल कंधे पर रखी हुई है। तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 5 हुई, ठीक है? याद हो जाएगा आपको, बास्केटबॉल 5। अगला गेम जो हमारा है वो है अपना 7वें नंबर पर नेटबॉल, ठीक है? नेटबॉल अगेन हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नेटबॉल कैसे खेला जाता है? ये भी एक तरह से बास्केटबॉल जैसा ही गेम होता है, नेट में बॉल को डालना होता है। ये फिगर आप देख सकते हो, यहाँ पे गर्ल्स जो है नेटबॉल खेल रही हैं, ठीक है? तो टोटल कितने खिलाड़ी हैं एक पक्ष में? सभी एक ही टीम के मेंबर लग रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लड़कियाँ हैं, ठीक है? नेटबॉल में। तो नेटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, ठीक है? आपको अच्छे से याद रखना है, नेटबॉल में 7। बास्केटबॉल में अभी हमने कितना पढ़ा था? बास्केटबॉल में हमने पढ़ा था 5। नेटबॉल में कितना पढ़ा? अभी हमने 7 पढ़ा है, ठीक है? इसके पहले कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? याद कीजिए। कबड्डी में कैसे हम लिखते हैं? कबड्डी, KABADDI। तो कितना लेटर हुआ था? 3 3 6 और 1 7। तो कबड्डी में भी एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 7 होती है, ठीक है? अच्छे से याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ, जो कि हमारा 8वें नंबर पर है वॉलीबॉल, ठीक है? वॉलीबॉल तो अक्सर हम लोग देखते हैं खेलते हुए, बीच पर ये गेम खेला जाता है ज़्यादातर, ठीक है? नदी किनारे, समुद्र किनारे। जब भी आप गोवा जाओगे तो देखोगे वहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं वो बीच के किनारे अपना वॉलीबॉल खेलते रहते हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं यहाँ पर यूएसए की टीम है। अगेन 7 आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको 6 ही दिखेंगे, ठीक है? तो 6 लड़कियाँ यहाँ पर हैं। वॉलीबॉल के टीम में भी 6 मेंबर होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए एक और फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर टोटल 6 मेंबर हैं, 6 लड़कियाँ खेलती हैं। यहाँ पर आपको देखिए व्हाइट टी-शर्ट वाली तो 5 ही दिखेगी, एक रेड टी-शर्ट की, लेकिन एक खिलाड़ी इसकी छिपी हुई है। मान लीजिए कि वही इसकी एक खिलाड़ी है, ठीक है? तो आपको वॉलीबॉल में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है? 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। इसके बाद अगले गेम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला गेम जो हमारा है वो है 9वें नंबर पर जिम्नास्टिक। अब जिम्नास्टिक में देखिए बहुत ईजी है, जिम्नास्टिक वर्ड से भी आप पहचान जाओगे। जिम्नास्टिक में देखो, देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन में क्या वर्ड आ रहा है? जिम्नास्टिक, अस्टिक, अस्टिक, ठीक है? हिंदी में क्या होता है? अस्टिक, या फिर अष्ट जब हम बोलते हैं अष्टभुज, तो उसका मतलब क्या होता है? 8 होता है, ठीक है? तो 8 होता है इसका मतलब। तो हमारा यहाँ पे जिम्नास्टिक में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ठीक है? बहुत ईजी था। जैसे आपने कबड्डी के लोग आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, कबड्डी में आप 7 आप जानते हो कि कबड्डी में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। वैसे ही जिम्नास्टिक में अभी आपके सामने आया, जिम्नास्टिक में अष्ट आ रहा है, अष्ट का मतलब 8, ठीक है? अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। अगला गेम देखिए, फिगर से आप जान सकते हो कौन सा गेम है। हमारा आएगा 10वें नंबर पर टेनिस या टेबल टेनिस, ठीक है? दोनों गेम एक ही जैसा होता है। टेनिस ग्राउंड पे खेला जाता है, टेबल टेनिस इंडोर गेम होता है, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल टेनिस में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी हो सकती है, आप खुद बता सकते हो। या तो देखिए आप सिंगल देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल खिलाड़ी खेल रहे हैं, या फिर यहाँ पर डबल्स खेल रहे हैं। तो टेबल टेनिस में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या या तो 1 हो सकती है,
या फिर 2 हो सकती है, ठीक है। और ऐसा मत पूछिए कि ये ईजी है तो एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अभी मैं दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 जगह आपको दिखाऊंगा, इस 20 क्वेश्चन में 2 जगह टेबल टेनिस से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसके बाद देखिए 11वें नंबर पर जो है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं एक पक्ष में, ठीक है। तो वो है हमारा रग्बी फुटबॉल। आखिर क्यों? तो ऐसा इसलिए कि रग्बी फुटबॉल में जो ईच साइड खिलाड़ी होते हैं वो उनकी संख्या होती है 15, टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं। अभी हम देखेंगे कि फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में हमने देखा है कि एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं वहाँ पे, लेकिन रग्बी फुटबॉल में आपको कितने दिखेंगे? 15 खिलाड़ी। तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि मोस्ट प्लेयर्स इन अ गेम इन अ साइड, ठीक है। तो वो क्या होगा? रग्बी फुटबॉल। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट गेम बनता है वो है, एक साथ मैंने ले लिया है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। आशा है कि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस गेम के बारे में हर लोग जानते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सबसे ज़्यादा फेमस गेम्स माने जाते हैं अभी हमारे पूरे अर्थ पर, ठीक है। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं सेम होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए चयन हमेशा ज़्यादा, कोई 11 से ज़्यादा होता है, आई थिंक 15 का होता है एक पक्ष के लिए, लेकिन जो खेलते हैं खिलाड़ी फील्ड पर वो होते हैं 11। इसमें आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11 आप आसानी से याद रख सकते हो। तो ये हमने पूरा सारा आपका गेम कवर कर लिया जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा भी 1-2 गेम हैं, हम अभी क्वेश्चन के जरिए उनको जानने की कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको इसी तरह फोक डांसेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फोक डांसेज और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसको मैंने बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक्स के साथ बताया हुआ है। साथ में आपको जहाँ जरूरत पड़ा है वहाँ कंसेप्ट भी बताया गया है, और ट्रिक भी मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रिक बनाया हुआ। कोई भी आपको ज़्यादा ओवर इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको कुछ याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने, बहुत ज़्यादा लंबा सोचने की जरूरत है। बिल्कुल आपको उसी लाइन में, उसी वर्ड्स में, उसी ट्रिक में आपको सभी फोक डांसेज या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने आपको उस वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिखाया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियोज भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाकर दी है, आपको कैसे आपको इंग्लिश कम समय में आप जीरो से हीरो पहुंच सकते हो, खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और इसके अलावा जीके जीएस में भी आप कम समय में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हो, एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो, उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि जीके जीएस में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उन पर भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, आप अच्छे से जाकर देख लेना। आई बटन पर दिया हुआ वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ डाउट भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला जो हमारा है वो आप देख सकते हैं, टेबल टेनिस। जो मैं आपको बोल रहा था कि इसको इजी मानकर मत चलिए, टेबल टेनिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है कि टेबल टेनिस सिंगल्स में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। आंसर हो जाए यहाँ पर, देखिए पहला बात तो यहाँ पर सिंगल्स दिया हुआ है सबसे ज़्यादा, आंसर होगा 1, ठीक है। सही उत्तर होगा 1, ठीक है। इसमें पूछा गया बीपीएससी के एग्जाम में, देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हैंडबॉल। देखिए हैंडबॉल के बारे में हमें नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हैंडबॉल, नेटबॉल, ये सब में सभी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? हैंडबॉल में 7। यूपीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी 2018 में। अभी देखिए 7 किसमें होते हैं? हैंडबॉल में आपने जान लिया, ठीक है, 7 होते हैं। इसके अलावा आपको कबड्डी में भी 7 मिल जाएगा, और नेटबॉल में भी हमने देखा 7 है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए अभी मैंने आपको याद करवाया था बी का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार बी आ रहा है। बेसबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। देखिए एसएससी सीजीएल का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, वो भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पर देखिए आपको कोई किसी गेम के अलावा कुछ आगे जोड़कर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। हॉकी में हमने जानते हैं कि हॉकी में एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, या फिर अपना सबसे पसंदीदा गेम क्रिकेट हो, ठीक है। सब में एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला क्वेश्चन वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल मैंने बताया कि अक्सर बीच के किनारे खेला जाता है, समुद्र किनारे खेला जाता है, इंडोर गेम भी खेला जाता है, इंडोर गेम की तरह, ठीक है। तो वॉलीबॉल में एक पक्ष में हमने जानना था कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। आपको याद है वॉलीबॉल की टीम मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पर लड़कियाँ वॉलीबॉल खेल रही थी, ठीक है। अच्छे से उसको याद रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुश्ती। कुश्ती में देखिए, कुश्ती में हमेशा आपको एक ही खिलाड़ी मिलेगा, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, लेकिन कुश्ती में कभी भी आपने सुना होगा कुश्ती में डबल्स नहीं होता है, हमेशा एक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं एक पक्ष से, ठीक है। तो कुश्ती में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। CHSL का 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन सॉफ्ट बॉल। सॉफ्ट बॉल, देखिए सॉफ्ट बॉल आप याद रखिएगा, बेसबॉल हो, सॉफ्ट बॉल हो, दोनों में जो एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। देखिए इसके पहले हमने हैंडबॉल के बारे में जाना था। हैंडबॉल जो हमारा था उसमें था कितनी?
खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी थे। हैंडबॉल, नेटबॉल, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। बेसबॉल में हमने जाना 9 खिलाड़ी, सॉफ्टबॉल में हमने जाना 9 खिलाड़ी, ठीक है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, खो-खो ये सब में आपको 9 खिलाड़ी मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है बास्केटबॉल। आगे बास्केटबॉल जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, आप आँख बंद करके इमेजिन कीजिए, याद कीजिए वो फिगर को, उसमें कितने खिलाड़ी थे? 5 खिलाड़ी थे, ठीक है। तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में देखिए यहाँ पूछा गया। इसके अलावा भी दूसरे एग्जाम से पूछा गया है, यहाँ पर मैंने यूपी पीसीएस से उठाया है पेपर, ठीक है, क्वेश्चन उठाया है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है फील्ड हॉकी। दोबारा क्वेश्चन सीजीएल 2000, देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कितना ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आगे फील्ड लगा दिया है ताकि बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो आपको याद रखना कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी आगे वर्ड लगा दे, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी, ठीक है। सही उत्तर होगा हमारा 11। अगला क्वेश्चन बॉक्सिंग में। अब यहाँ बॉक्सिंग, जैसे हमने कुश्ती में जाना हमेशा एक पक्ष में एक खिलाड़ी होते हैं, वैसे ही बॉक्सिंग में भी एक पक्ष में एक खिलाड़ी ही होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे ट्रिकी टाइप का बनाता है, आपको कंफ्यूज कर देगा कि एक खिलाड़ी होते हैं या 2 खिलाड़ी होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है बॉक्सिंग में, और इसके पहले हमने देखा कुश्ती में एक ही खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। अगला क्वेश्चन क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने देखा कि आपने देखा कि हॉकी के बारे में पूछा गया सीजीएल में, क्रिकेट के बारे में अगर सीजीएल में रिपीटेड क्वेश्चन है। एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फुटबॉल में। देखिए फुटबॉल में सीएचएस में पूछा हुआ है, फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। हॉकी में दोबारा क्वेश्चन है, रेलवे में। हॉकी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल में अगेन रिपीट हुआ क्वेश्चन। बास्केटबॉल में देखिए एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? याद कीजिए उस इमेज को, ठीक है, जहाँ पर 5 लड़कियाँ बास्केटबॉल खेल रही थी, हाथ में बॉल लेके बड़ा स्टाइल से खड़ी थी, ठीक है। तो बास्केटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल भी अपनी इमेज याद रख सकते हो। वॉलीबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी थे? 6 खिलाड़ी थे। बीच के किनारे खेला जाने वाला पसंदीदा खेल है ये, ठीक है। फेवरेट गेम होता है, जहाँ पर जो लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए, बीच पर जाते हैं कहीं भी, तो उनका फेवरेट गेम होता है वॉलीबॉल। 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कबड्डी। देखिए कबड्डी से सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कबड्डी का मैंने आपको बिल्कुल आसान कर दिया है। कबड्डी में आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कबड्डी लिखिए। 3 3 6 1 7 खिलाड़ी कबड्डी में। अगला क्वेश्चन टेनिस। अब देखिए टेनिस यहाँ पर क्या दे दिया? डबल्स। डबल्स आपको पहले, इसके पहले टेबल टेनिस क्वेश्चन आया था, सिंगल्स लिखा हुआ था उसमें, तो उसमें एक खिलाड़ी थे, यहाँ टेनिस डबल। आपको आंसर यहीं पर दे दिया है। सीएचएस में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए तो टेनिस डबल्स में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे? डबल से तो भाई एक पक्ष में हमेशा 2 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। बेसबॉल, दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है बेसबॉल, और हमने जाना इसके पहले सॉफ्टबॉल। सॉफ्टबॉल इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। बी का स्क्वायर याद रखिएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। खो खो में भी आपको याद रखना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। खो खो में भी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रग्बी। रग्बी में देखिए, रग्बी में तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी एक पक्ष में किस खेल में होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा गया कि रग्बी में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ईजी टॉपिक में आपको एग्जाम में जाकर गलती कराते हो तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाओगे, इसलिए ईजी क्वेश्चन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा पोलो में। पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो पोलो में कितने खिलाड़ी होंगे? 4 खिलाड़ी होंगे। 4 लेटर 4 खिलाड़ी, ठीक है। तो ये था हमारा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। मैंने सारे टॉप यहाँ पे खेलों को यहाँ पर सम्मिलित, जो इंपॉर्टेंट खेल थे उनको सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस में दिखते हैं तो आप, मैं इस जो आपका ये प्रेजेंटेशन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आप चाहो तो मोबाइल में से सेव करके रख सकते हो, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, और जब भी आपको कुछ नया इसमें दिखेगा एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप यहीं पर अपना उसी नोट्स में आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। साथ में मैं जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, और एक क्वेश्चन में भी आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में वो भी बताया जाएगा। साथ में आपको जल्दी से, ये नहीं कि आपको समय बर्बाद किया जाएगा। मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ चैनल पर जो वीडियो डाले जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर, उसमें क्या हो रहा है कि 1 घंटे का वीडियो है, उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप जाइएगा तो भाई आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम अभी हाल ही में जो एग्जाम में पूछा गया, कम से कम आपका 8000 क्वेश्चन के आसपास है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अगर आप 20 क्वेश्चन 1 घंटे में पढ़ते हो तो आपको सोच लीजिए 8000 क्वेश्चन करने में आपको कितना घंटा समय देना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चलवाऊंगा, उसमें आपको 1 घंटे में, आपको जब आप समय दोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा। साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो, पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो भी आप जाकर देख लेना। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।